बिहार की राजनीति को ऐसे ही नहीं राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता, क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसे कई राजनेता रहे जिनकी धमक देश के संसद भवन तक रही। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में बस चिराग पासवान की चर्चा चल रही है। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ साथ उनके सांसदों ने भी समय समय पे विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया था। शांभवी चौधरी ने बोला था कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान की जरूरत हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान को कभी तेजस्वी यादव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बड़े नेता है। वहीं अब चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने भी संसद भवन में बोलते हुए विपक्ष को गजब का आईना दिखाया। उन्होंने विपक्षियों को जवाब देते हुए बोला कि जो लोग चिराग पासवान को दलित विरोधी कहते हैं, हमारी सरकार ने हमेशा दलितों के उत्थान के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अपने नेता चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश बिहार और अपनी लोकसभा खगड़िया की जनता की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण एक संवैधानिक दायित्व है और इस दायित्व की जिम्मेदारी की ताकत उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देता है। जो विपक्ष बार बार कहता है कि सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो कहां ऐसा काम कर रही है? तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष के उन सभी साथियों को हर एक उस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है। जिस तरीके से 5,36,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार नए आवासों को बनाने में खर्च कर रही है और आने वाले इस कार्यकाल में लगभग 3 करोड़ नए आवास ये सरकार बनाने का काम करेगी। सभापति महोदय, मेरे खगड़िया लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा है चुनाव के वक्त सैकड़ों घरों को जलते हुए जो कच्चे मकान थे। हम लोग को भी इस बात की ललक थी कि सरकार की इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिले, और ये कहते हुए गर्व होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस कार्यकाल में लगभग 40,000 नए घरों की स्वीकृति मिली है और ये देन हमारी इस एनडीए सरकार की। मैं चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लगभग 55 करोड़ लोगों को इसका आज लाभ मिल रहा है। जब पहले किसी गरीब परिवार के घर में कोई गंभीर बीमारी होती थी तो उसके घर के जेवर गिरवी दिखाते थे, उसका घर गिरवी रखाता था और बड़े बड़े लोग उन्हें बड़े ब्याज दर्ज पर पैसा देते थे, उनका शोषण करते थे। आज ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उन 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत सुगम, सुलभ और निःशुल्क इलाज मिल पा रहा है। विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ युवाओं को एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए सरकार पूरी तरीके से प्लान की है और आने वाले समय में सरकार उन सबको 1 करोड़ नौजवान युवा साथियों को इंटर्नशिप कराने का काम करेगी। और ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारी सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 70,000 करोड़ की स्वीकृति सरकार ने देने का काम किया है। विपक्ष दलितों की बात करता है और बार बार इस बात को कहता है ये दलित विरोधी सरकार है। इसी सरकार ने SC/ST महिलाओं को विदाउट एनी कोलैटरल 5 लाख रुपए तक का लोन देने की स्वीकृति हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आम लोगों की आवाज को आवाज बनाकर सरकार ने 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स फ्री करने का काम किया है। मैं बिहार से आता हूं और पिछले 2 बजट से जब बिहार के ऊपर बजट पर थोड़ी भी योजनाएं जाती है तो विपक्ष के लोग शोर मचाकर कहते हैं कि ये बजट तो बिहार का बजट था। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं पिछले दफा भी इस बात को कहा था कि बिहार के प्रति अपना रुख आप सकारात्मक रखिए, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई प्रदेश होगा और शायद ही ऐसे कोई बड़े कारखाने होंगे जहां पर उस कारखाने को चलाने में मूलभूत योगदान यदि किसी का है तो आप जाकर देखेंगे तो कोई ना कोई बिहारी आपको मिलेगा। इसीलिए बिहार के प्रति आप अपनी सकारात्मक रुख को रखिए। आने वाले वक्त में खुद से रोजगार भी सृजन करेगा, उद्योगीकरण भी सृजन करेगा और जिस तरीके से आर्थिक रूप से धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करके बिहार और बिहार की अस्मिता को बचाने का ये हर एक बिहारी संकल्प लेगा। पर लिखी इबादत है, शीशे से कब तक हमको तोड़ोगे, मिटने वाले हम नाम नहीं,
तुम बिहार को कब तक रोकोगे? तुम बिहार को कब तक रोकोगे?